हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम भारत के संविधान की जो प्रस्ताविका है, प्रियम्बल है, उसके ऊपर इलैबोरेटली चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने संविधान क्या होता है इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रस्तावना या प्रियम्बल का उद्देश्य ये क्लैरिफाई करना होता है कि संविधान किसने बनाया, हु हैज़ मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज इट्स सोर्स, इसके पीछे अल्टीमेट सैंक्शन क्या है, राजनीति का स्वरूप क्या है जो संविधान के माध्यम से स्थापित किया गया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पॉलिटी विच इज इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका लक्ष्य क्या है, व्हाट आर इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए शुरू करते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल की शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग से शुरू होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव्स टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो शब्द है ये बताते हैं कि सार्वभौमता का सिद्धांत भारत के लोगों में निहित है और इस सोर्स और मान्यता प्रतिबंध के पीछे लोगों की मर्जी है। ये संविधान कोई बाहरी अथॉरिटी के द्वारा हमारे ऊपर थोपा नहीं गया है, बल्कि ये हमारे भारतीयों का शिल्प है, कृति है। ये अभिकथन गणतंत्र और लोकतंत्र जैसे भारतीय राजनीति के गुणों को दर्शाता है। इस प्रकार भारत के लोग एक सार्वभौम पॉलिटिकल बॉडी बनाते हैं जो चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाते हैं। आगे प्रस्तावना कहती है, सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सत्य निष्ठा से यह संकल्प लेते हैं कि हम भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। आइए इन शब्दों की परिभाषा को थोड़ा जान लेते हैं। सोवेरिन, सार्वभौमता, यह शब्द स्पष्ट करता है कि भारत के ऊपर किसी बाहरी देश का कंट्रोल नहीं है, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं वही संविधान के अनुरूप कानून बना सकते हैं। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, यह शब्द बताता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। लोग अपने चुने गए प्रतिनिधियों को सवाल जवाब कर सकते हैं और सरकार से जवाब मांग सकते हैं। रिपब्लिक, गणतंत्र का तात्पर्य यह है कि भारतीय गणराज्य का जो हेड है वो वंशानुगत नहीं है, किसी राजा की संतान नहीं है। संविधान की प्रस्ताविका में सोशलिस्ट, समाजवादी ये शब्द मूलतः नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में लाया गया। इसका मतलब क्या होता है कि पहले जब ये शब्द नहीं था तो संविधान सोशलिज्म के आधार पे नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसके जो सिद्धांत और प्रिंसिपल है वो संविधान में मूलतः अंतर्निहित है। भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी पर जोर दिया है। इसका मतलब होता है पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होगा। सोशलिज्म का प्रमुख उद्देश्य इनकम और स्टेटस और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को कम कर वर्किंग पीपल के जीवन को सभ्य और जीवन मान को बढ़ाना है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है गरीबी, अज्ञान और बीमारियां और अवसर की असमानताओं को खत्म करना, जो संविधान का मेन उद्देश्य भी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही है इस बारे में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर थ्रू रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ के माध्यम से इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब समतामूलक समाज को निर्माण करना, यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन हम कुछ दशकों से क्या देख रहे हैं कि जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है। देश की अधिकतम संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में इकट्ठा होती दिखाई दे रही है, जो बिल्कुल संविधान के विपरीत ही है।
अब बात करते हैं सेकुलर की, धर्मनिरपेक्षता। भारत ये धर्मों का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म और पंथ पाए जाते हैं। सोशलिस्ट वर्ड की तरह संविधान में सेकुलर वर्ड भी नहीं था, इसे भी 42वें संशोधन के द्वारा ही लाया गया है। इसका मतलब संविधान इससे पहले सेकुलर नहीं था ऐसा नहीं है। सेकुलरिज्म को एक्सप्रेसली स्पेल आउट करने का मकसद इसके उच्च विचारों से भारत की अखंडता बनाए रखने के लिए किया गया है। इस प्रकार भारत में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और इस बात पे रोक लगाई गई है कि भारत को धर्म प्रणीत राज्य न बने। राज्य सभी धर्मों को एक जैसा ट्रीट करे, ऐसा संविधान इंस्ट्रक्शंस देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेकुलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड एन अनएलिनेबल सेगमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कोई ये प्रोक्लेम नहीं करना चाहिए कि भारतीय राज्य किसी धर्म विशेष का है, ना ही इसे धर्म प्रणीत राज्य बनाने का प्रयास करना है। किसी का कोई भी धर्म हो, उसे स्टेट से धर्मों को प्रोटेक्ट करने का आश्वासन मिला है और ये फंडामेंटल राइट्स है फ्रीली टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट हिज रिलीजन। प्रियम्बल में आगे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, जो हमारे संविधान का मेन उद्देश्य भी है। न्याय होने के लिए हर तरह की असमानताओं को खत्म करना होता है, जैसे वंश, अवसर, जात, धर्म की असमानताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, संविधान की संकल्पना है कि समतामूलक समाज का ऑर्डर स्थापित करे, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से मिले। इस तरह से संविधान सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सुनिश्चित करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ। भारतीय राजनीति के उद्देश्य जो प्रियम्बल में दिए हैं, उन्हें कैसे हासिल करना है, उन्हें कैसे स्ट्रेंथन करना है, वो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के भाग 4 में दिया हुआ है। और इसलिए प्रियम्बल को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ में पढ़ना जरूरी है, जो सरकार को बाध्य करते हैं कि जन कल्याणकारी योजनाएं निर्धारित करे। दोस्तों, हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के चैप्टर को विस्तृत रूप से समझने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली वीडियो जब हम पब्लिश करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस बारे में संविधान सभा में बड़ी अच्छी बात कही है अपनी कंक्लूडिंग स्पीच में 26 नवंबर 1949 को। वे कहते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life, जीवन जीने का तरीका, which recognizes liberty, equality and fraternity. अब आगे प्रियम्बल में दिया है liberty of thought, expression, belief, faith and worship. विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये प्रिंसिपल व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के लिए अति आवश्यक है, इसलिए नागरिकों से इनकी सुरक्षा की प्रॉमिस प्रियम्बल में की गई है। देखिए, अब हमने जो सेकुलरिज्म पढ़ा, धर्मनिरपेक्षता को जाना, तो धर्मनिरपेक्ष यह शब्द न होने से भी ये जो शब्द है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इससे यह प्रूव हो जाता है कि जो सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट थे। अब आगे है इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये भी हमारे संविधान का लक्ष्य है और इसे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में सुरक्षित रखा गया है। धर्म, वंश, जात, लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर की जाने वाली भेदभाव को खत्म करने की व्यवस्था भी है। सार्वजनिक स्थलों के उपयोग में किसी को रोका नहीं जा सकता, जैसे रोड, तालाब,
या मंदिर के उपयोग से जुड़े मामले हैं। छुआछूत को भी खत्म किया गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जैसी कंसेप्ट भी हमें दिखाई देती है। अवसर की समानता क्या है? हमारे सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों को और उनके श्रम को विभाजित किया गया था। इस वजह से समाज के बड़े वर्ग को शिक्षा, ज्ञान और अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए अवसर ही नहीं मिला था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में उन्हें सीमित कार्य तक ही संकुचित रखा गया था। संवैधानिक अधिकार से उन्हें हर स्तर पर अपनी योग्यता सिद्ध करने का अधिकार मिला। इसे ही अवसर की समानता कहा जाता है। प्रस्तावना आगे कहती है, फ्रेटर्निटी एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता का विशेष संबंध भारत के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि हम विभिन्न जाति, धर्म, वंश में बटे हुए लोग हैं, जिसका फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने हमेशा ही लिया है। आपको पता है कि महमूद गजनी नाम के एक व्यक्ति ने भारत के सोमनाथ मंदिर को कई बार लूट लिया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समाज में एक बड़ा वर्ग शस्त्र धारण करने से उसको प्रोहिबिट किया गया था। वो विभिन्न जातियों में बटा हुआ था और इस वजह से हमारा देश गुलाम होते चले गए। इसलिए हमें इतिहास से सबक लेते हुए धर्म और जाति के भेदभाव को मिटाकर ऐसी बंधुता को स्थापित करना है जो हर व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करे और राष्ट्र की एकता और अखंडता को आबादित रखे। आइए अब थोड़ा प्रियम्बल की लीगल पोजीशन और यूटिलिटी की बात कर लेते हैं। प्रियम्बल या प्रस्तावना में कानून और स्टैट्यूट का मेन उद्देश्य दिया होता है, इसलिए ये स्टैट्यूट का पार्ट होता है और इसलिए कहा जाता है कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स। री-बेरूबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रियम्बल ये संविधान का हिस्सा नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट आगे 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो उद्देश्य प्रियम्बल में दिखाई देते हैं वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे आर्टिकल 368 के अमेंडिंग पावर से अमेंड नहीं किया जा सकता। उस बेंच में जो चीफ जस्टिस सिकरी साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। वे कहते हैं, इट सीम्स टू मी दैट द प्रियम्बल to our constitution is of extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा में अपनी कंक्लूडिंग स्पीच में एक बात कही। वे कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे चलाने वाले लोग यदि बुरे हैं तो वो संविधान बुरा ही सिद्ध होगा, लेकिन अगर संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो वो संविधान अच्छा ही साबित होगा। आई होप कि आज की इस वीडियो में प्रियम्बल से जुड़े जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।